हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड की और ये अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज है जिसके अंदर अपन इस चैप्टर को 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड को। तो देखो स्टार्ट करते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग फीचर किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है, उसको डिफाइन नहीं करने वाले कौन कौन से फीचर हैं, तो वो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से अपन ये नहीं कह सकते कि भैया ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो अब आप बोलोगे कि भैया नॉन डिफाइनिंग तो बता दिया आपने, तो लेकिन डिफाइनिंग फीचर कौन सा है? डिफाइनिंग फीचर कौन सा है? तो डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस। मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस जो है वो क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। अब एक एक की इनकी बात कर लेंगे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस की, इनकी तीनों की, चारों की एक एक की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ मैंने सबसे पहले आपको बता दी कि भैया ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब ग्रोथ क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के क्या है? दो कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? एक तो भैया इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास, किसी के मास में इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है? वो भी ग्रोथ है, ठीक बात है। और इंक्रीज इन नंबर, किसी के नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी क्या है? ग्रोथ है। अब एक बार देखो, आंधी तूफान आया और कहीं से मिट्टी उड़कर किसी दूसरे ए पॉइंट से मिट्टी उठकर और दूसरे जगह पर आकर वो बी पॉइंट पर आकर क्या होगी? इकट्ठा हो गई, एकत्रित हो गई, और वो क्या होगी? वहां पर एक टीला सा बन गया, एक पहाड़ सा बन गया छोटा सा मिट्टी का। तो वो क्या है? वो क्या ग्रोथ हुई ना? वो क्या है? ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ हो गई तो ये क्या लिविंग थोड़ी ना हो गया? ठीक, इसलिए ग्रोथ को क्या है? लिविंग के लिए डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया। ठीक है, फिर बात करें प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो क्या है? थ्रू आउट, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है। एनिमल के अंदर बात करें तो अप टू सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद में ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ अगर इनसाइड, अगर ग्रोथ अंदर से हो रही है तब अपन इसको डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि भैया ग्रोथ जो है वो इनसाइड हो रही है, अंदर से हो रही है, तब आप उसको डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर क्वेश्चन में कोई नहीं दे रखा कि भैया वो इनसाइड है कि कहां से हो रही है, सिर्फ ग्रोथ दे रखा है, तो आपको बोलना कि भैया ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये डिफाइन नहीं करता। चलो जी, फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की ग्रोथ अपने पढ़ लिया, अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन भी क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। मल्टीसेलुलर के अंदर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो उनका, उसका क्या मेन जो मोटिव है वो क्या है? मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना ही उसका मेन मोटिव है। रिप्रोडक्शन तभी तो होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर के अंदर, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसका जो मेन मोटिव वो क्या है? ठीक है, मतलब ये सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन। मतलब क्या है? अमीबा मान लो, ये क्या है? अमीबा है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? दो अमीबा के अंदर डिवाइड हो गया, दो अमीबा के अंदर डिवाइड हो गया, तो इसको आप सेल डिवीजन बोल दो, चाहे आप इसको रिप्रोडक्शन बोल दो, एक ही बात हो गई, ठीक है, एक ही बात होगी। यूनिसेलुलर है तो वो दो भागों में टूटेगा, चाहे उसको सेल डिवीजन आप बोल दो, चाहे उसको रिप्रोडक्शन बोल दो, ठीक है। अब आगे बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। यीस्ट और हाइड्रा के अंदर बडिंग से होगा। प्लेनेरिया के अंदर क्या होगा? रीजनरेशन होगा। अब रिप्रोडक्शन को अपन क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे रिप्रोडक्शन को अपन डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि ऐसा तो कोई, मैंने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कोई ऐसा है नहीं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता हो। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन वो लिविंग तो है। एग्जांपल की बात करें तो म्यूल है, ठीक है, जो खच्चर है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। वर्कर बी जो है, वर्कर जो हनी बी है, वो क्या है? लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ऐसे ही जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं वो क्या है? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन वो लिविंग तो ही, उनको नॉन लिविंग थोड़ा ना बोल दोगे। तो इसलिए ये क्या है? कांट नॉट रिप्रोड्यूस, इसलिए ये क्या है? रिप्रोडक्शन वो क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। चलो, ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। किसके अंदर? मल्टी सेलुलर के अंदर। सीधी सी बात बताऊं कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों अलग अलग बातें हैं, वो दोनों क्या है? अलग अलग बातें हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक ही बात है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची, सिनोनियम है। अभी तो मैंने आपको बताया कि अमीबा मैंने लिया, इसको मैं दो अमीबा के अंदर ये टूटेगा तो उसको आप सेल डिवीजन बोल दो, ग्रोथ बोल दो, या फिर इसको रिप्रोडक्शन बोल दो, एक ही चीज है। तो ये क्या है? सिनोनियम है। चलो अब बात कर लें मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी क्या है? डिफाइनिंग फीचर होगा किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड बॉडी सेल, किसी बॉडी सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन भी लिविंग है,
ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर किसी बॉडी की सेल के अंदर हो रही है तो वो रिएक्शन भी लिविंग है, वो रिएक्शन भी लिविंग है और वो ऑर्गेनिज्म भी क्या होगा, लिविंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर आउटसाइड बॉडी सेल, अगर मैंने वही रिएक्शन अगर मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा रखी है तो वहां पर वो रिएक्शन जो है वो तो लिविंग होगी, रिएक्शन तो लिविंग होगी, लेकिन यहां पर ऐसा थोड़ा टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगी ना जी ना, सिर्फ वो रिएक्शन जो अंदर हो रही है वो रिएक्शन क्या होगी, लिविंग रिएक्शन होगी। अब बात करें कॉन्शियसनेस की मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, डिफाइनिंग फीचर है सेल्फ। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, देखो कॉन्शियसनेस जो होती है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन सेल्फ जो कॉन्शियसनेस है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है। तो आपको बोल दे क्वेश्चन के अंदर कि भैया सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो आपको बोलना ना भैया ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है ये, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर कितनी स्पीसीज है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। अब इतनी सारी स्पीसीज है तो इन सबका नामकरण करना पड़ेगा। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, नामकरण से पहले सबसे क्या करना पड़ेगा, उसके सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, उनके डिस्क्रिप्शन के साथ में, करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ में, उनका डिस्क्रिप्शन कैसा है, ठीक है, तो उसके साथ में अपन को क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखे हैं, कुछ फुल फॉर्म दे रखे हैं, वो देख लो भैया। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेड एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करें बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एक आता बायोनोमियल नहीं आएगा, बाइनोमियल आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा पीवाईक्यू के अंदर भी आया हुआ है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, और किसने दिया, कैरोलस लिनेस साहब ने दिया था। इसका क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, मतलब एक किसी भी स्पीसीज का अगर हम नाम लिखेंगे, किसी भी का नाम लिखेंगे तो उसके अंदर उसका जीनस और उसकी स्पीसीज, दो चीज अपन लिखेंगे, जिसके अंदर आगे क्या होगा, मैंगीफेरा, इसके अंदर क्या है, जीनस है, ये मैंगो का क्या है, साइंटिफिक नेम है, इसके अंदर मैंगीफेरा क्या है, जीनस है, और जो इंडिका क्या है, वो क्या है, स्पीसीज है। अब मैंगीफेरा का जो जीनस का जो पहला वर्ड होगा वो क्या लिखेंगे, अपन कैपिटल लिखेंगे, और जो स्पीसीज है उसका पहला वर्ड क्या लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। चलो ये बातें जो चार पॉइंट है ये आपको पता होनी चाहिए, आपके एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। क्या लिख रखे हैं इसके अंदर कि बायोलॉजिकल जो नेम्स है वो क्या है, लैटिन के अंदर होते हैं। जब अपन इनको लिखते हैं तो फॉन्ट कौन सा यूज करते हैं, इटैलिक्स के अंदर ये लिखे जाते हैं। कौन से फॉन्ट के अंदर, इटैलिक्स के अंदर लिखे जाते हैं। जब अगर अपन इनको हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो इनके अंदर अपन सेपरेटली इनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें लिख रही है कि जो पहला वर्ड है वो किसको डिनोट करेगा, जीनस को, दूसरा वर्ड स्पीसीज को डिनोट करेगा। पहले वर्ड का जो फर्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो स्पीसीज है उसका क्या है, स्मॉल होगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, ये आपका क्या बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर नाम ऐसे लिखा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन का मतलब क्या है कि ये लिनियस साहब ने दिया था, ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम आता है इसके अंदर। चलो अब बात करें टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी क्या होती है, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। उनके कैरेक्टर्स के बेस पर, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बेस पर, उनके कैरेक्टर कैसे हैं उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, उनको अलग अलग टेक्सा के अंदर उनको अपन क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब सिस्टमेटिक्स क्या होती है, टेक्सोनोमी समझ में आ गई कि भैया उनके कैरेक्टर्स के बेस पर उनको अपन अलग अलग टेक्सा के अंदर क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब आप बोलोगे सिस्टमेटिक्स क्या होता है, तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है, टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। टेक्सोनोमी तो अपन को आपको पता ही है, अभी तो पढ़ी अपन ने टेक्सोनोमी क्या होती है, लेकिन उसके साथ में अपन क्या कर ले, उनके कैरेक्टर तो देख ही रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो है उनके कैरेक्टर तो देख ही रहे हैं, उनके साथ में अगर अपन उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि भैया ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसका, वो भी अगर साथ में अपन स्टडी करें तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सिस्टमेटिक्स के अंदर आ जाएगा। अब एक बुक है सिस्टेमा नेचुरा, किसने लिखी, कैरोलस जो लिनेस साहब है इन्होंने लिखी थी, और ये बुक है, ठीक है। टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें, टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है इसको याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, कल परसों चला और फिर घुमा शहर, कल परसों चला और फिर घुमा शहर। तो इसे याद रख जाएगा, कल से किंगडम, परसों से फाइलम, चला से क्लास हो जाएगा आपका, और से ऑर्डर हो जाएगा, फिर से फैमिली हो जाएगी, घुमा से आपकी हो जाएगी जीनस हो जाएगा, और शहर से क्या हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब बात करें स्पीसीज की, इनकी बात कर लेंगे। स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज के अंदर क्या आएंगी, मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है, मैंगो का नाम है। सोलेनम ट्यूबरसम किसका नाम है, पोटैटो का नाम है। पेंथेरा लियो किसका नाम है, लायन का नाम है। होमो सेपियंस ह्यूमंस का नाम है। अब इसके अंदर जो इंडिका है ना, इंडिका वो क्या स्पीसीज है, ट्यूबरसम जो है वो क्या स्पीसीज है, लियो है वो क्या स्पीसीज है, सेपियंस है वो क्या है स्पीसीज है। अब आगे बात करें किसकी, जीनस की।
तो जीनस के अंदर क्या है, पेंथेरा। पेंथेरा क्या है, यहां पर जीनस है। तो बहुत सारी स्पीसीज, एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाती है, ऐसे समझ लो आप। तो पेंथेरा जो जीनस है इसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज है, लियो जो स्पीसीज है वो आएगी, पार्डस आ जाएगी, टिग्रिस आ जाएगी। तो पेंथेरा लो लियो है, किसका नाम हो जाएगा, लायन का नाम हो जाएगा। पेंथेरो पार्डस किसका नाम हो जाएगा, लेपर्ड का नाम हो जाएगा। पेंथेरा टिग्रिस किसका नाम हो जाएगा, टाइगर का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब सोलेनम जो है वो क्या है, जीनस है, और इसके अंदर सोलेनम मेलोंगेना किसका नाम है, ब्रिंजल का नाम। सोलेनम टिब्रोसम ये किसका, पोटैटो का नाम। फिर बात करें फैमिली की, इसके बाद करें फैमिली की, तो एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। तो एक फैमिली क्या है, सोलेनेसी। सोलेनेसी पूरी फैमिली है, इसके अंदर कौन कौन सी जीनस आते हैं, सोलेनम, पटूनिया और दतूरा। सोलेनम, पटूनिया और दतूरा किसके अंदर आते हैं, सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। फिर बात करें फेलिडी। फेलिडी क्या है, यहां पर फैमिली है, और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जीनस मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। तो फेलिडी जो आपकी जो फैमिली है इसके अंदर कौन कौन से, फेलिस और पेंथेरा। फेलिस किसका जीनस है, कैट। कैट का जीनस कौन सा है, फेलिस। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कैट का जीनस कौन सा है, फेलिस है। और फेलिडी के अंदर फेलिस और पेंथेरा जो दो है क्या आते हैं, जीनस आते हैं। अब बात करें कैनेडी की। कैनेडी के अंदर क्या है, ये क्या है, फैमिली है, और इसके अंदर केनिस डॉग वाली फैमिली है, ठीक है। ये क्या है, डॉग वाली फैमिली है, केनिस जीनस आता है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या है, पोलिमोनियल। पोलिमोनियल जो ऑर्डर है बहुत सारी फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाती है। तो पोलिमोनियल जो ऑर्डर है इसके अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है, कॉर्वोलेसी और सोलेनेसी। कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर, इसके अंदर कौन कौन सी, फेलिडी और कैनेडी इसके अंदर फैमिली आती है। अब बात करें क्लास की, तो क्लास क्या है, ममेलिया। ममेलिया क्या क्लास है, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर एक क्लास बनाते हैं। तो क्या है, ममेलिया क्या क्लास, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर आएंगे, प्राइमेटा और कार्निवोरा। अब बात करें किंगडम की। किंगडम से अगर अपन स्पीसीज की तरफ चलेंगे, किंगडम से अगर अपन स्पीसीज की तरफ आएंगे तो क्या होगा, सिमिलरिटीज विल इंक्रीज बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि किंगडम से अगर मैं स्पीसीज की तरफ, नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलरिटीज है वो इंक्रीज होंगी। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलरिटीज है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। चलो हर्बेरियम की बात करें तो इसके अंदर डेड प्लांट्स आएंगे, ठीक है। हर्बेरियम के अंदर क्या होंगे, डेड प्लांट्स, ड्राइड एंड प्रेस्ड, मतलब क्या है, जो प्लांट है उसको सुखाया और क्या है, एक शीट पर चिपका दिया। एक शीट पर क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, चिपका देंगे। लेबल लगाएंगे उस शीट पर, उस कागज पर क्या करेंगे अपन, एक लेबल भी लगाएंगे। उस लेबल पर क्या क्या लिखेंगे अपन, ठीक है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब उसको अपन ने कलेक्ट किया, उस प्लांट को कब कलेक्ट किया, उसकी डेट और प्लेस, कहां से कलेक्ट किया और डेट कब क्या थी, वो अपन को लिखनी पड़ेगी। इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम, जो प्लांट अपन ने लिया है उसका इंग्लिश, लोकल नाम क्या है और उसका बोटेनिकल नेम क्या है, वो सारी चीजें अपन को उस लेबल पर लिखनी पड़ेंगी। और फैमिली कौन सी है उस प्लांट की, वो चीज, और उस कलेक्टर का, किसने कलेक्ट किया है वो प्लांट, उसका नाम भी अपन को लिखना पड़ेगा। ये क्या है, हर्बेरियम क्या होता है, क्विक रेफरल सिस्टम होता है। म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। हर्बेरियम के अंदर सिर्फ डेड प्लांट्स आएंगे, लेकिन जो म्यूजियम है भैया उसके अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। और इसके अंदर इंसेक्ट जो है उनको क्या करेंगे, किलिंग एंड पिनिंग करेंगे। मतलब अर्थवॉर्म लिया आपने, अर्थवॉर्म लिया और एक शीट पर क्या करेंगे, उसको ऐसे ऐसे लटका दी, अर्थवॉर्म है, ऐसे किया, ठीक है। अब उसको जगह ये इस पर टिका रहे, इसलिए जगह जगह उस पर प्रिंट ठोक देंगे अपन, ठीक है। अगर लार्ज एनिमल है, लार्ज एनिमल इंसेक्ट के साथ तो पिनिंग कर दी अपने, लेकिन अगर कोई लार्ज एनिमल जैसे बर्ड हो गया, ठीक है, या फिर कोई ममल हो गया, तो क्या करेंगे, उसके अंदर स्टिफिंग कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर रुई भर देंगे अपन। चलो आगे चलते हैं। फिर बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो इसके अंदर लिविंग प्लांट्स आते हैं, ठीक है, जो जिंदा प्लांट्स है वो आएंगे, लाइव प्लांट्स आएंगे, ठीक है। फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, क्यों, इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, इंडिया के अंदर है, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, हावड़ा, इंडिया, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है, लखनऊ, इंडिया के अंदर है। जूलॉजिकल पार्क के अंदर क्या आएंगी, लाइव एनिमल्स आएंगे, जूज के अंदर मतलब चिड़ियाघर के अंदर तो लाइव जिंदा एनिमल होते हैं, ठीक है। की बात करें तो कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर, जो कीज होती हैं वो जनरली कैसी होती है, एनालिटिकल होती है नेचर के अंदर। ये वाली पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ए पेयर, ठीक है। ये इसके अंदर क्या करते हैं अपन, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं और वो मतलब पेयर के अंदर होते हैं, तो मतलब दो क्या लेते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अपन एक साथ में लेते हैं, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड, ठीक है। हर जो स्टेटमेंट है की के अंदर, हर जो स्टेटमेंट उसको क्या बोलेंगे अपन, लीड बुक कहा जाएगा। अब जो लास्ट एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, चार लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, लास्ट के अंदर छुपा के, ठीक है। तो वो क्या है, फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा क्या है, प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्लांट है तो क्या है, किसके अंदर आएगा, फ्लोरा के अंदर। मैनुअल की बात करें तो नेम्स ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के जो नाम है वो आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे, मैनुअल के अंदर। मोनोग्राफ के अंदर क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सोन, एक टेक्सोन की जो इन्फॉर्मेशन आपको मोनोग्राफ के अंदर मिलेगी आपको, मोनो मतलब एक, ठीक है। तो कैटलॉग के अंदर क्या जाएगी, कैटलॉग नाम से पता लगा कैटलॉग क्या होता है, लिस्ट, ठीक है। तो कैटलॉग के अंदर क्या आएगी, लिस्ट आ जाएगी। तो ये अपना चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो गया है, 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर अपने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग मुझे टेलीग्राम पर बोल रहे थे उनको तो कमेंट जरूर से करना है, लाइक भी कर देना। और
क्या है, जैसा भी आपको लगे जरूर से बताना। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है यार, है ना। सच्ची में देता है ना, बोलने के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड अपना कंप्लीट है और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए बार बार मत बोलना, मैं अपने आप आपको दे दूंगा जब आपको जरूरत होगी। मुझे पता है आपको कब जरूरत होगी, तो मैं आपको अपने आप ही दे दूंगा। तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।